जी पूछ लें। नहीं, क्योंकि आपने कहा कि पहले दिन से हम इस बात पे बहुत गंभीर हैं कि हादसा है या साजिश है। इसी पे तो समाजवादी पार्टी आपकी आलोचना कर रही है कि ऐसी स्टैम्पीड होती है, उस पे आप कंस्पिरेसी कहां से ला रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं, ये हमारा नहीं है, ये तो शासन प्रशासन का काम है। वहां साजिश नहीं हो सकती, कैसे इन लोगों ने क्लीन चिट दे दिया? ये लोग थे। हमें तो पता चला है कि ये आयोजनकर्ता जितने हैं वो समाजवादी पार्टी के ही हैं, क्योंकि उसमें राम लड़ते यादव पकड़े गए हैं, उपेंद्र यादव पकड़े गए हैं, मेघ सिंह यादव पकड़े हैं, मंजू यादव पकड़ी गई है, दो मंजू यादव। तो ये समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा ही ये साजिश की गई है, हमको तो लग रहा है। अब तो मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो काम, ये तो क्योंकि आप बहुत बड़ा आरोप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हाथरस की स्टैम्पीड समाजवादी पार्टी की साजिश है। अश्विनी शाही जरा सोच समर्थित लीजिए। लोग हैं। ये एक मिनट एकदम सोच मैं कह रहा हूं कि जो ये पकड़े जा रहे हैं, मैं मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, मेरी पूरी बात आ जाने दीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैनपुरी में उनका आश्रम होता है, अखिलेश जी का वहां जाना और ये सब भाषण देना, इतने यादव लोगों का पकड़ा जाना, राम गोपाल यादव जी का ये बयान, अखिलेश यादव जी का ये बयान, ये सब क्या इशारा करता है? ये सब क्या इशारा करता है? सेइंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी कि 121 लोगों को मरवाया गया है जान के एक कंस्पिरेसी में? ये सोच के बोलिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है कहने वाली। और मैं सिद्धार्थ जी के पास आना चाहती हूँ। ये आप क्या आप ये बोल रहे हैं that 121 deaths have been caused जब तक बरखा जी न्यायिक, देखिए एसआईटी की रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है, न्यायिक रिपोर्ट की जांच अभी चल रही है। ये जांच इसी के लिए की जा रही है, ये साजिश है या हादसा है, और अगर हादसा है तो कौन जिम्मेदार है, साजिश है तो कौन जिम्मेदार है। मैं कह रहा हूं कि जो ये चीजें बता रही हैं कि ये जितने यादव जी लोग पकड़े जा रहे हैं, मैनपुरी में आश्रम है, अखिलेश यादव जी का प्रश्रय है, राम गोपाल जी का बयान, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये समाजवादी पार्टी के द्वारा वोटों की राजनीति के लिए ये सब उसको बाबा को प्रश्रय दिया गया है, या बाबा को कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों ने ही गायब कराया है। ये बहुत कुछ चीजें हो सकती है, अभी जांच चल रही है, आने दीजिए, रिपोर्ट आ जाएगा, जो होगा सब सही हो जाएगा। जी, बहुत बड़ी बात आपने कही। और मैं सिद्धार्थ जी के पास आने से पहले मुझे घनश्याम जी को रिबट करने का मौका तो देना पड़ेगा, क्योंकि आप एक तरह से सजेस्ट कर रहे हैं कि ये जो 121 मौतें हुई हैं, डेथ्स हुई हैं, ये जान के शायद करवाई गई हूं एक कंस्पिरेसी के तहत। घनश्याम जी, आई मस्ट अलाउ यू टू रिस्पॉन्ड। मतलब मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि इसमें मैं क्या बोलूं, लेकिन आप बोले। हाँ, 3 बातें हैं। ये सामंती सोच है, कुछ सामंती सोच वाले अगड़ी जातियों की सोच है, कि अगड़ी जाति के नेताओं की सोच है कि कोई भी यादव है, आप भी उसी में आते हैं। एक सेकंड, बीच में मत टोकिएगा। सामंती सोच वाले कुछ अगड़ी जाति के नेताओं की सोच है, कोई भी यादव है, भूपेंद्र यादव समाजवादी पार्टी का समर्थक, मोहन यादव जिसने 15 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, 15 अप्रैल 2024 को उन्होंने वहां पर मैनपुरी में रैली की थी, समाजवादी पार्टी का समर्थक, नित्यानंद राय जो खुद यादव हैं, समाजवादी पार्टी का समर्थक। ये कौन सी सोच है इनके पास? अश्विनी शाही जी अक्सर रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार तरीके से बोलते हैं, लेकिन इस विषय में इनके पास कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। सिर्फ इसलिए कि आयोजक के नाम के पीछे यादव लगा हुआ है, उसे आप अखिलेश यादव जी से, समाजवादी पार्टी से जोड़ दिए, पहली बात। दूसरी बात कि ये कहना कि ये अभी तक आदित्यनाथ जी वहां गए हैं, चीफ सेक्रेटरी वहां गए हैं, डीजीपी वहां गए हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां गए हैं, अनेक मंत्री वहां गए हैं, बेबी रानी मौर्य गई हैं, एक भी सरकार में बैठे जिम्मेदार व्यक्ति ने इस चीज को कहा भी नहीं है कि वो बाबा भोले को या सूरजपाल को दोषी मानते हैं और इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। क्या इन लोगों के मुंह में, जिनमें से अनेक लोग किसी भी चीज पर बढ़ चढ़कर बोलते हैं, जो नहीं है वो भी बोलते हैं, इसके बावजूद क्या इनके मुंह में दही जमी हुई है कि ये नहीं बोल सकते? रेस्पॉन्सिबल पदों पे 125 लाशें गिरी हैं वहां पे, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, यहां पर कुतर्क करने से नहीं होगा। और आखिरी बात, अश्विनी शाही जी ने एक बार भी जवाब नहीं दिया कि इतनी बड़ी पुलिस की तैनाती होने के बावजूद इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ, एम्बुलेंस क्यों नहीं थी, रेस्क्यू रिलीफ क्यों नहीं था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर क्यों नहीं था? आप जाने बचा सकते थे।
आप उसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय, उसके तथ्य प्रस्तुत करने के बजाय आपने कहा कोई यादव सेवा से उसके उनके आयोजन में इन्वॉल्व है तो समाजवादी पार्टी का हो गया। अब हम मुझे सिद्धार्थ जी को मौका देना पड़ेगा। अश्विनी शाही प्लीज मुझे 2 मिनट प्लीज, नहीं तो सिद्धार्थ जी बोल ही नहीं पाए। अच्छा चलिए आप एक वाक्य बोलना चाहते तो आप बोलिए अश्विनी जी, फिर सिद्धार्थ जी एक नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि एक भ्रम ये भी फैलाया गया है और विरोधी दलों के द्वारा फैलाया गया है कि वहां एम्बुलेंस नहीं थी, जबकि वहां एम्बुलेंस थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी थी, अस्पताल में जनरेटर में तेल नहीं था, भी इन लोगों ने भ्रम फैलाया था, जनरेटर में तेल पाया गया। ये भ्रम फैलाने वाले लोग, विपक्षी लोग, इन मौतों की साजिश पर क्यों इनकार कर रहे हैं और बाबा को जिम्मेदार क्यों गिरफ्तारी की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, मुझे मेरे कुछ सवाल है, लेकिन मैं सिद्धार्थ जी बोलने के बाद आप दोनों से ही पूछूंगी। सिद्धार्थ जी, किसकी जिम्मेवारी है, किसकी जिम्मेवारी है? आप किसको, सिद्धार्थ जी को अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ जी, अच्छा मैं ही कर देती हूँ, बोलिए सिद्धार्थ जी। Definitely, the responsibility is of the state government and the district administration, which has given permission for the assembly of this godman, and it may be a conspiracy, but you can't deny that it was a tragedy. Because of this conspiracy, this tragic incident happened. Now, come to the point that Ashwani Shahi has been saying that there were so many arrangements. He was telling about presence of ambulance, fire brigade, and lot many things. But we have seen the video. Loaders, trucks, auto, they have been carrying the dead bodies and the injured one. We have seen the dead bodies lying in the premises of the CSC of the area. We have seen there was only one doctor and one nurse who were only jotting down the name of the injured and those brought dead. So one should not deny the fact that there were no adequate arrangement, neither medical facility, nor there was adequate number of policemen. And the same fellow in 2021, when the same government was here in UP, he took permission for the assembly of 50 people, and there reached 50,000 people. FIR was lodged against this fellow, this Bhole Baba alias Suraj Pal, but nothing happened. No action was taken against this fellow, nor the organizer of that event. When in the name of gathering 50 people, 50,000 people had gathered there. And Ghanshyam Tiwari in his opening statement has mentioned SOP of such events. We have seen this SOP being implemented during so many programs. For a gathering of 2.5 lakh people, 50 policemen only. There was, I haven't heard from any local correspondent who were there in Hathras district that there was medical team, ambulance, and any adequate arrangement. But Siddharth ji, this allegation made by the BJP about links between Suraj Pal, alias Bhole Baba, and the Samajwadi Party. How do you respond to that? You just heard Ashwini Shahi. How do you respond to that? Okay, every political party, Abhi, I don't know about Congress, because Congress in itself is a weak party in Uttar Pradesh. But be it Samajwadi Party, be it Bahujan Samaj Party during 2007, Baba earned a lot of name and fame, and he had a lot of clout during the Bahujan Samaj Party government. Maybe Samajwadi Party, Akhilesh Yadav, Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav was seen in one of his assembly. But at the same time, the local reporters have been mentioning that ever since Narayan Hari alias Bhole Baba alias Suraj Pal, he took shelter in his ashram after this incident, vehicles wearing flag of Bharatiya Janata Party, they have been moving in and out and going and meeting that fellow. I am not saying this.
But I have read this in the local newspapers, in the local websites, that people associated with Bharatiya Janata Party have been moving in and out of that ashram frequently. And other also people belonging to the ruling party have been frequenting that place. So no one can say that Baba belonged to a particular party only. Political leaders of Central UP and Western UP, they have been taking his help. It is true that Baba was not publicly seen on any political party's platform, but leaders of all the three parties, Bahujan Samaj Party, Samajwadi Party, and Bharatiya, and this is the reason that none of the parties except for Congress have been demanding for the arrest of Bhole Baba. No party has been demanding for the arrest of Bhole Baba. This is one of the reasons, because Bhole Baba has a clout. His 24 ashrams are there in Western UP and Central UP. He has a clout among Dalit, in particular Jatau community, and most backward community, including Yadav. About I think you've raised a very important 2 points. One is that the primary responsibility has to be that of the state government, and two, कि अगर समाजवादी पार्टी के साथ रिश्ते थे तो बाकी पार्टीज के साथ भी थी. तो अश्विनी शाही इस बात पे आई है, आपने प्रोग्राम शुरू किया घनश्याम जी से पूछ के एक सवाल कि आप डिमांड करेंगे अरेस्ट सूरजपाल का, लेकिन सिद्धार्थ जी कहते हैं कि बीजेपी भी नहीं डिमांड कर रही है, कोई बात ही नहीं कर रहा है इसके बारे में कि इस आदमी को अरेस्ट किया जाए. तो अब आप क्या बोलेंगे अश्विनी जी? देखिए, सिद्धार्थ जी जो कह रहे हैं, उन्होंने एक उसके रिपोर्ट मतलब जो जर्नलिस्ट के नाते जो कहा है, पत्रकार हैं और एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उन्होंने जो देखा है वो कहा है उन्होंने. मगर मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं और बड़े जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि जो जांच चल रही है, बाबा अगर उसमें दोषी पाया जाता है तो वो सूरजपाल को पुलिस गिरफ्तार करने में 24 घंटे नहीं लगाएगी. पुलिस का इकबाल उत्तर प्रदेश के बुलंद है और इतिहास बड़ा अच्छा रहा है. कम से कम इस 2017 के बाद से तो बहुत ही बेहतर इतिहास रहा है. तो उसमें आप कोई चिंता ना करें. मगर उनके आश्रम पे कोई बुलडोजर नहीं चलाएगा उनको ढूंढने के लिए. अरे अब देखिए, आने दीजिए पहले जांच. हम देखिए, मुझे इतनी जल्दी नहीं है कि हम जज बन के रिपोर्ट दे दें किसी मीडिया चैनल पर और वो कर दें. हमने पहले भी कहा जो बातें, मैंने कहा कि जांच चल रही है, जांच की रिपोर्ट आ जाने दीजिए. चाहे न्यायिक कमीशन हो या हमारी एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या क्या आया है पूरा सबके सामने अभी नहीं आया है. अगर सूरजपाल दोषी होता है तो गिरफ्तार किया जाएगा. लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो सिद्धार्थ जी ने कहा उसमें, कि एक जो एसओपी होती है इसकी, जब कई ऑर्गेनाइजेशन एक आयोजन की मांग करता है तो प्रशासन से उसको अनुमति लेनी पड़ती है. उसमें ये दिखाना पड़ता है कि हम कितने बजे से कितने बजे तक हम ये आयोजन करेंगे, कितने लोग वहां आएंगे. उतने लोगों का परमिशन डीएम से लेकर और थानेदार तक देता है. वहां पर उसके साथ अपने आप एक पानी का टैंकर होता है, उसमें फायर ब्रिगेड भी जाता है, उसके बाद एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाती है. ये सब अपने आप वहां जाता है, जिसको सिद्धार्थ जी ने सिरे से खारिज कर दिया. अब वो कौन सी रिपोर्ट थी मैं नहीं जानता हूं. ये हर जगह होता है, चाहे कोई जनसभा होती है राजनीतिक या कोई व्यक्तिगत आयोजन. हम लोगों ने 4-4, 5-5 हजार लोगों की सभा की है. थोड़ा उत्तर प्रदेश में जहां योगी जी का इतना जिसको कहते हैं टाइट लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल रहता है, बुलडोजर चलते हैं, वो यहाँ पे भोले बाबा ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो कहीं उनकी जगहों पे बुलडोजर नहीं. अब देखिए, अब मेरा फ्लो बरखा जी तोड़ के अब दूसरे तरफ ले जा रहे हैं. मुझे कहने दीजिए, मैं आपकी बात का जवाब दे लूंगा. अच्छा चलिए बोलिए. इसलिए मैं एसओपी के बारे में बता रहा था और आप अभी भोले बाबा की तरफ ले गई. वो सूरजपाल कहिए उसको, वो सूरजपाल है, भोले बाबा नहीं है, बाबा तो नहीं है. मैं कहना चाहता हूं कि ये सारी चीजें वहां पर थी. उसके बाद अब अचानक ये हादसा हो गया या ये साजिश हो गई, वो बाद में तय हो जाएगा. लेकिन कुछ न कुछ तो हुआ है दोनों में. इतनी लाशें अचानक गिर जाना और अचानक लोगों का गिरने के बाद अगर एक एम्बुलेंस वहां खड़ी हो तो क्या हमारे कोई भी पैनलिस्ट यहाँ है, मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, वो क्या एक उसमें ले जा पाएगा एक एम्बुलेंस में? तो वहां पर जो उपलब्ध होगी, लोडर हो, ट्रक हो, टेम्पो हो, गाड़ियां हो, सब में लोग ले जाए जाएंगे, क्योंकि उनका पहला काम होता है फर्स्ट एड पहुंचाना,
भीड़ में जो लोग सहायता करते हैं। ट्रेनें जब भिड़ती हैं तो गांव के लोग आते हैं, किसी तरीके से तोड़ के निकालते हैं, उसमें कुछ लोग जिंदा निकलते हैं, कुछ लोग मृतक निकलते हैं। एक लाइन कह के अपनी बात को समाप्त करता हूं कि स्पष्ट रूप से जिम्मेदारी जो मेरे मुंह से सुनना चाहते थे लोग, मैं वो वही कहना चाहता हूं। जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी आयोजकों की बनती है, जो कि सत्य है। जो आयोजन के लिए परमिशन लेता है उसकी जिम्मेदारी बनती है। दूसरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर 84,000 का परमिशन लिया गया और 1.5 लाख 1 लाख से ऊपर भीड़ हुई, तो जो पुलिसकर्मी, देखिए 40-50 पुलिसकर्मी ये दे दिए जाते हैं कि कोई ऐसा नहीं मान के चला जाता है कोई वहां पर साजिश कर रहा है या हादसा हो जाएगा। वो एक व्यवस्था के लिए रहते हैं कि वहां रहेंगे। इन लोगों ने उस भीड़ की सूचना क्या ऊपर दी, ये जांच का विषय है। और अगर दी हो तो बेहतर है, ऊपर के लोगों ने व्यवस्था क्यों नहीं भेजी, और नहीं दी तो वो दोषी हैं। और सबका मिला के दोष सरकार के ऊपर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सरकार हमारी है। लेकिन गिरफ्तारी की मांग न राहुल गांधी कर रहे हैं, न अखिलेश जी कर रहे हैं। ये क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं कि अगर वो पाया जाएगा तो गिरफ्तार किया जाएगा। मैं कह रहा हूं। Okay. Yasho Azad has just joined us right at the end of our program. But as we are getting last comments, let's get a quick comment from you, Yasho. You missed a few very extraordinary points of discussion here. पहले तो अश्विनी शाही ने कहा, जो कि उनके मुख्यमंत्री ने भी कहा है, कि हो सकता है ये हादसा नहीं, साजिश है, कंस्पिरेसी है समाजवादी पार्टी के सपोर्टर्स की तरफ से। दूसरा, उन्होंने बात की पुरानी तस्वीर की, जहां अखिलेश यादव इनके आश्रम से लिंक्ड एक फंक्शन पे स्पीच दे रहे थे। यहाँ सिद्धार्थ जी हैं, वेटरन जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा सभी पार्टियों के लिंक्स रहे हैं, जैसे कि ऐसे केसेस में होता है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हैव एट वन पॉइंट और द अदर बीन लिंक्ड टू द सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन, एंड इसीलिए कोई भी पार्टी, सिद्धार्थ जी ने कहा, डिमांड नहीं कर रही खुल के कि सूरजपाल को अरेस्ट किया जाए। राइट नाउ एक इसमें और भी ट्विस्ट है। According to some reports, this guy has been a former IB informant. कोई कहता है member, कोई कहता है former cop. Lots of strange things about this man's history. Yasho Azad, who is accountable for the deaths of these 121 or 125 poor people? सबसे पहले अकाउंटेबल तो मिस्टर सूरजपाल सिंह है इसके लिए। देखिए, कहीं भी किस जिले में, हाथरस ऐसे जिले में सबसे पहले 85,000 लोगों की भी व्यवस्था करने के लिए अरेंजमेंट्स नहीं है, और इसलिए इस आदमी को कहीं भी सत्संग करने के लिए अनुमति देनी ही नहीं चाहिए थी। वहां पे 85,000 के बदले 2 लाख आ गए। पूरी दुनिया में बरखा जी, मैं आपको बताता हूं, जब भी ऐसे प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं उसमें पूरी जो जिम्मेवारी होती है वो स्पॉन्सर पे होती है। उसके लिए वो उतना ही खर्चा करते हैं। ये करोड़ों कमाते हैं ये बाबा, और ये एक पैसे नहीं खर्च करते। इनकी सारी राजनीतिक पार्टियों में संबंध है, और इसीलिए अगर कोई मांग रहा है या नहीं मांग रहा है उससे हमें मतलब नहीं। सबसे पहले इस व्यक्ति को अंदर करना चाहिए। नंबर 1, इसका एक बड़ा सीरियस कारण ये, इनको FIR में रखने के लिए ठोस सबूत है। सबूत ये है कि इन्होंने देखा कि जब वो ट्रेजेडी शुरू हुई, इनके सेवादार उनको धक्के दे रहे थे और इनको जाने के लिए रास्ता बना रहे थे, और वो पीछे वो ड्रेन में गिरते गए। उस समय ये व्यक्ति कहलाने लायक नहीं है जो वहां से भाग गया। Conduct immediately during the tragedy is a very, very important thing to be taken note of, और इसलिए इस आदमी का नाम FIR में लाके इसको गिरफ्तार करना चाहिए। That's number 1. Number 2, जो मैंने कहा, इसमें ये जांच होनी चाहिए, इसको क्यों दिया गया परमिशन। नंबर 3, ऐसे बाबाओं ने पूरा आतंक मचा रखा है ये हिंदी बेल्ट में, इनको परमिशन नहीं देना चाहिए, और इनको कहना चाहिए अगर आपको ये कुछ करना है तो आप ऑडिटोरियम में कीजिए, या आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगाइए और कीजिए। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि इनके सेवादार गांव में जाते हैं, ये चंदा करते हैं, ये पैसा लूटते हैं, और वहां पे ये तरह तरह के चमत्कार के बारे में बात करते हैं। एंड बरखा, वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच आई फॉरगॉट टू टेल यू, नन ऑफ दिस organized team which they have in the form of goons, जो सेवादार हैं, he has a personal bodyguard team, he has an outer layer, he has a Z+ security. They don't want the police and the district administration to even enter the precincts. Why?
because they have their own set of people creating all kinds of rituals and tamasha inside to convince more people to join and collect more money. इसलिए ये बाबाओं के what I'm saying is that बरखा इसके बाद the usual rituals have finished. CM has gone, SIT बन गई, जुडिशियल कमीशन ऑर्डर हो गया, सब चीज हो गया, और कुछ दिन के बाद अगर हम दूसरे ट्रेजेडी के लिए वेट करेंगे। आज किसी भी डिस्ट्रिक्ट में मंदिरों में शिवरात्रि के दिन प्रोग्राम हो तो पुलिस का यही काम है कि अपना काम छोड़ के बैठ के बाबाओं की सेवा करे और मंदिरों की सेवा करे। दिस इज अ जोक। In this modern age, police does not have time. So those who say कि वहां सिर्फ 50 पुलिसमैन क्यों थे, आप कह रहे हैं कि पुलिस अपना टाइम जाया क्यों करे इसमें? पुलिस को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। This is not the job of the police. ये मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ वो ये है, जहां गलती एडमिनिस्ट्रेशन की हुई है, एक तो मेरे ऐसा कोई व्यक्ति रहता मना कर देता, लेट द ऑर्डर कम फ्रॉम चीफ मिनिस्टर कि हाँ भाई नहीं आपको करना है तब हम करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जैसे आपको पता लगा कि ऐसी ये बदमाश आदमी कर रहा है तो आपको ड्रोन्स या ये कुछ इस्तेमाल करना चाहिए, और जैसे स्थिति बिगड़ती है यू शुड इन्फॉर्म द हायर अथॉरिटीज and then go with full force and try to break this up completely as the crowd is unmanageable, because crowd को आने में कम से कम 7-8 घंटा तो लगेगा। उस हीट में, उस गर्मी में, उस उम्मस में the crowd भागना चाहती थी जब इनके सेवादार उनको धक्का दे के इनके पास ना कोई एग्जिट्स थे ना एंट्रीज थे। और लानत है ऐसे लोगों पे और पार्टीज पे जो तुच्छे से वोट के लिए, थोड़े से वोट के लिए ये क्या ऐसा काम करते हैं। एक चीज और बता दूं बरखा जी कि आज हमारा देश बाबाओं के बीच बट गया है, कास्ट वाइज, कम्युनिटी वाइज, और धनी या पुअर लोग के अनुसार बाबाज हमारे यहाँ बने हुए हैं और हम इसे चला रहे हैं। इतने दुख की बात है अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं मांग कर रही हैं उसके अरेस्ट।